गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है एचपी टीजीटी, एचपी टेट, एचपी पीजीटी केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे जो है समझिएगा, केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको जो केमिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड शुभम जी के ट्रिक .blogspot.com पे जाओ, जो आज की वीडियो है या पिछली जितनी भी वीडियोस है उनके जो ब्लॉग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप वहां पे टीजीटी मेडिकल के जितने भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंड जो पहला लेक्चर था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट का, वहां पे आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा एक बार अच्छे से। लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आज हम यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट जाओ पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि मिल्क जाओ मिक्सचर है? क्या आपको पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर है? क्या आपको पता है कि गैसोलीन जाओ जो पेट्रोल की फॉर्म होती है वो एक मिक्सचर है? क्या आपको पता है कि डायमंड जाओ एक प्योर सब्सटेंस है? ठीक है, आज हम थोड़ा सा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैटर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें याद रखना है कि जो कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर बेस्ड है, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर जो बेस्ड रहती है, उसको याद रखना है कि वो केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक थी मैटर की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट के या मटेरियल के या मैटर के फिजिकल स्टेट के ऊपर आधारित थी। ठीक है, ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर के कंपोजिशन के ऊपर जो आधारित ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर जो इसके दो टाइप रहता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर जो इसके दो टाइप रहते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन इज लिंक्ड विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर के आधार पर जो दो भागों में डिवाइड की गई है वो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सबसे पहले तो यहां पे देखेंगे कि जितने भी मेटल्स आते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स आते हैं, जितने भी मेटलॉइड्स आते हैं, वो सब क्या आते हैं? वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट जाओ नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोल सकते हैं? हम प्योर सब्सटेंस जाओ बोल सकते हैं। अ सिंगल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जाओ सेपरेट नहीं कर सकते, वो प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दीज टू आर आल्सो प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स के अंदर आपके आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये सब आपके जाओ एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट्स की। किसकी? एलिमेंट्स की। तो सिंपल ध्यान देंगे कि जो प्योर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जिनको हम जाओ किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड से ना तो ब्रेक कर सकते थे, ना हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है वो आपके क्या है? सारे सारे एलिमेंट्स है। क्या है? ये सारे सारे एलिमेंट्स है। इसको याद रखना है कि जो ऐसे सिंपलर सब्सटेंस जो कि प्योर सब्सटेंस है, जिनको हम किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल प्रोसेस से या फिर ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से जाओ फॉर्म नहीं कर सकते या फिर जाओ उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोल सकते हैं आप? एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और प्योर सब्सटेंस में आपको याद रखना है, एलिमेंट्स में याद रखना है, ये वन काइंड ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसे आपका कार्बन का कोई एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, तो उसमें देखो कार्बन के ही जाओ एटम्स होंगे। क्या होंगे? कार्बन के ही एटम्स होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीजन के ही जाओ एटम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यानी कि एक काइंड के एटम्स यहाँ पे जाओ देखने को आपको मिलते हैं, उनको बोलेंगे आप एलिमेंट्स। और देखिएगा नेचर में आपको 92 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नेचर में, जो आपको नेचर से ऑब्टेन हुआ है। एंड टोटल 118 एलिमेंट्स जाओ फाइंड आउट जाओ किए जा चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मोस्ट अबंडेंट
एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे, कितनी परसेंटेज उसकी 46.6% जो उसकी अर्थ क्रस्ट पे अबंडेंस है। सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, सिलिकॉन है। कौन सा है, सिलिकॉन है। 27.7% जो उसकी अबंडेंस देखने को मिलती है। थर्ड आपको याद रखना है कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है। और याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम की अबंडेंस कितनी है, ओनली 8.3% जाओ है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको आता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट इज 92। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाइंड आउट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, दैट इज 118। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, दैट इज 46.6%। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज सिलिकॉन, दैट इज 27.7%, एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, दैट इज 8.3% इन नेचर। ठीक है, इसको याद रखना है। अब थोड़ी सी बात होती है मेटल्स के बारे में। किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है ये। तो याद रखो मेटल्स जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट मरकरी, ये आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा आपको याद रखना है कि जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम विच इज जनरली सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और याद रखो कि इनको केरोसिन ऑयल में डुबोकर जो रखा जाता है। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो कंबस्टिबल हो जाता है, एक तरह से फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये आपके जो हार्ड जो देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम विच इज जनरली सॉफ्ट। ध्यान देंगे कि वो लस्ट्रस मेटल से आपके लस्ट्रस भी होते हैं, यानी कि शाइनिंग भी जो प्रॉपर्टी उनकी जो होती है। ध्यान देंगे मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब ये है कि वो साउंड प्रोड्यूसिंग भी जो होते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि वो कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, याद रखना है। और ध्यान देंगे कि मेटल्स जितने भी है वो मैलिएबल भी है, यानी कि हम उनको पीट पीट कर जाओ प्लेट नुमा शीट में जाओ कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो डक्टाइल भी होते हैं। तो याद रखो कि हम मेटल्स को पीट पीट कर जाओ वायर्स भी उनकी जगह बना सकते हैं। तो यहां देखेंगे कैरेक्टर्स कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच इज सॉफ्ट। ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स कैसे हैं, लस्ट्रस है। मेटल्स आर मैलिएबल, देखो मोस्ट मैलिएबल आपके गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं। ठीक है, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि जब आप वायर्स में कन्वर्ट कर देते हो मेटल्स को। ठीक है, तो देखो सिल्वर एंड गोल्ड आपके मोस्ट डक्टाइल भी जो होते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एग्जांपल आपको याद रख लेने हैं। सिल्वर Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, प्लेटिनम को Pt से, ठीक है, सोडियम को Na से, ठीक है, पोटेशियम को K से, लिथियम को Li से। ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं। क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो याद रखने हैं कि जो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब आपके जाओ टिपिकल मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, टिपिकल मेटल्स ये होते हैं। ठीक है, ये मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है मेटल्स के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एंड टीजीटी मेडिकल की क्लासेस आपके लिए चली हुई है, तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जो है केमिस्ट्री भी आपको जो काफी लाभदायक रहेगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आप चलते हैं आगे, नॉन मेटल्स के ऊपर जाओ बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है ये सारे के सारे। ठीक है, तो देखो जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स के विपरीत अपोजिट होती है। तो देखो नॉन मेटल्स आर आल्सो एलिमेंट्स एंड विद प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोस ऑफ द मेटल्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है जितने भी, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपोजिट है किसके, मेटल्स के अपोजिट है। ठीक है, अगर मेटल्स हार्ड हैं तो नॉन मेटल्स आपको जो है जनरली सॉफ्ट देखने को मिलेंगे। तो देखो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जाओ आपको देखने को मिलेंगे। वो जनरली हार्ड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकते हैं। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा याद रखो कि मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। कैसे होता है, नॉन लस्ट्रस, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, सॉरी यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस
एंड एक्सेप्शन यहाँ पे आयोडीन दी हुई आपको कि वो आपका लस्ट्रस होता है। बहुत बार पूछा गया है एचपी टेट में भी क्वेश्चन ये, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों है, इसका रीजन ये है कि वहां पे जब वो बॉन्डिंग करता तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे जाओ बच जाता है, तो यही जाओ कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स सॉरी नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, कि ये जो नॉन मेटल्स है वो सारे सारे क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मैलिएबल है और नॉन डक्टाइल है। तो देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल्स आपके जाओ नॉन लस्ट्रस है, ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे आयोडीन दी हुई है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन यहाँ पे ग्रेफाइट है। ठीक है, और नॉन मेटल्स आपके नॉन मैलिएबल होते हैं और नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये फॉस्फोरस, ये सब आपके जाओ नॉन मेटल हैं। क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। यहां पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, शुभम gktrick.blogspot.com पे आपको जाओ ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ना है अच्छे से, वहां पे मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। अभी चलते हैं मेटलॉइड्स के ऊपर। तो मेटलॉइड्स के केस में आपको याद रखना है जो बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो देखो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दीज आर द मेटलॉइड्स। क्या है, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, याद रखो कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्साइड आपका जाओ देखो यहाँ पे ऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो मेटल्स जाओ बेसिक ऑक्साइड्स का बनाएंगे और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स जो आपके यहाँ पे जाओ बनाते हैं। इसको आपने एक बार कंफर्म कर लेना है, इसको याद रखना है। अब बात होती है कंपाउंड्स की, किसकी, कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे देखो देखना है आपको कि एलिमेंट्स आपके जाओ प्योर सब्सटेंस है, तो यहाँ देख याद रखेंगे कंपाउंड्स भी आपके जाओ प्योर सब्सटेंस ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो यहां पे जाओ दो और दो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स से जाओ जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड्स की कंपोजिशन है। ठीक है, जैसे कि आपका जाओ वाटर है, वाटर इज कंपाउंड, क्या है वो, कंपाउंड है। अब यहां देखो दो एलिमेंट्स की, एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की जाओ कंपोजिशन है, लेकिन यहां पे जो मास है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। कैसा है वो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है 1:8 है। ठीक है, इसको याद रखना है, यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन जो वाई वेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड ईथर, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ये सब आपके जो कंपाउंड्स हैं। क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही वाटर बनता है प्रॉपर्टीज वाटर की जाओ डिफरेंट रहती है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ध्यान रखो हाइड्रोजन ऑल्सो कंबस्टिबल एंड ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, और वाटर को हम किस लिए यूज करते हैं, वाटर हम जाओ एक्सटिंग्विश, फायर को जाओ बुझाने के लिए जाओ यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर उनके एलिमेंट्स की बात करें तो दोनों ही जाओ कंबस्टिबल होते हैं। ठीक है, दोनों सपोर्ट करते हैं किसको, यहाँ पे फायर को। ठीक है, देखो ऐसा याद रखना है कि जितने भी केमिकल जितने भी कंपाउंड से आपके उनको हम जाओ किसी प्रॉपर स्पेसिफिक जाओ प्रोसेस से जाओ यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमने जब सेपरेटेड करना है वाटर में से, तो याद रखना है हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो टेक्निक होती है वो यहाँ पे इस्तेमाल करती है किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो यहाँ पे हमको ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रॉपर्टी जाओ प्रोसेस जाओ करनी पड़ती है। और याद रखो जो प्योर वाटर है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाओ वो नहीं है, इसको आपने याद रखना है। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो कि प्योर सब्सटेंस हैं और वो दो या दो से ज्यादा या दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के जाओ बने हुए हैं, बट वहां पे जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है। कैसा है वो, फिक्स्ड है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। तो इसको याद रखना है कि वो आपके कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? कंपाउंड्स होते हैं। एज इन केस वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड ईथर, ये सब आपके जाओ कंपाउंड्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दो टाइप के जाओ कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक, एक आपका इनऑर्गेनिक। देखो, ऐसे सब्सटेंस जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे या फिर लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, तो याद रखो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखो प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स जितने भी हैं, ये सब आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से देख मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेयर अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो याद रखो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होंगे वो आपके जाओ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे कि रॉक्स से या फिर कोई भी मिनरल से आपको ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, रॉक से ऑब्टेन होगा, कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। मार्बल, ठीक है, मार्बल लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोल रहे हैं आप, तो ये भी आपका जाओ रॉक्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, जिप्सम, Ca कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये आपका जाओ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे लगा सकते हैं आप, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वॉशिंग सोडा, Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है, यही होता है ना सोडियम सल्फेट, ये आपका जो एक बार देख लेंगे इसको फॉर्मूला इसको। ठीक है, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, यही हो सकता है वैसे तो। एक आपका NaHCO3, ये आपका जो बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसको याद रखना, ये सब आपके जो क्या है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आपको रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलते हैं या फिर नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक है, और ऐसे कंपाउंड्स जो आपके लिविंग से मिलते हैं वो आपके ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं आप यहाँ पे मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स की यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा मिल्क के बारे में, तो मिल्क इज अ मिक्सचर। क्या है वो? मिक्सचर है। ठीक है, अब याद रखो एयर क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, देखो गैसोलीन क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, अभी पूछूंगा मैं आपसे ये। ठीक है, आप देखो जो टैप वाटर है वो क्या है? वो मिक्सचर है। क्या है वो? मिक्सचर है। उसी तरह से याद रखो कि ब्रास आपका जो अलॉय होता है वो भी क्या है? मिक्सचर है। उसी तरह से याद रखो 22 कैरेट गोल्ड, ये क्या है आपका? ये भी मिक्सचर है। उस तरह से याद रखो स्टील क्या है आपका? ये भी मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। अगर पूछा गया आपसे कि आयोडाइज्ड जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, आयोडीन वाला, आयोडीन युक्त, तो वो भी क्या है? मिक्सचर है। कैसा क्या है वो? मिक्सचर है। तो इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिक्सचर होता क्या है कि अगर आप इंडेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, जिसका प्रोपोर्शन सेम ना हो, ठीक है, किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जो इंडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं उसको? मिक्सचर बोल सकते हैं। और देखो जो प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की वो अनचेंज्ड जो रहती है। तो मिल्क मिक्सचर है, सी वाटर मिक्सचर है, पेट्रोल आपका मिक्सचर है, पेंट आपका मिक्सचर है, ग्लास आपका मिक्सचर है, सीमेंट आपका मिक्सचर है, वुड ये आपका जब मिक्सर ही जाओ उसको यहाँ पे बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वुड को भी जाओ मिक्सर यहाँ पे जाओ बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, जिस मिक्सचर की, ठीक है, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, लाइफ टाइम जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जाओ रहती है और कोई भी विजिबल बाउंड्रीज उसकी जाओ नहीं है, तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। मान लो एक गिलास में आपने जाओ शुगर और वाटर लिया। क्या लिया यहाँ पे? शुगर और वाटर लिया। तो याद रखो हर एक पोर्शन पे शुगर का कंटेंट जो सेम ही रहेगा, दैट इज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। तो याद रखो कि जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट लाइफ इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप कि मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ये आपका होमोजेनस मिक्सचर है। अगर अनपॉल्यूटेड एयर की बात करता है वो होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। आयोडीन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में डाल दे, होमोजेनस मिक्सचर है। बेंजीन अगर टोल्यूइन में डाल दे, होमोजेनस मिक्सचर है।
मिथाइल अल्कोहल को अगर आप वाटर में डाल दें आप, वो होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एयर, ठीक है, अनपॉल्यूटेड एयर, वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर बात करते हैं मिल्क की, तो वो कैसा है, वो भी होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा है वो, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर बात करते हैं गैसोलीन की या पेट्रोल की, वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर बात करते हैं टैप वाटर की, तो वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अगर बात करें हम ब्रास की, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वहां पे भी, वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर हम 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो वो भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर बात करें यहाँ पे हम स्टील की, तो स्टील भी क्या क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट की, तो ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ये क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखिए थोड़ा सा हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करूं तो यहां पे ध्यान देंगे कि हेट्रोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन जाओ थ्रू आउट नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे विजिबल बाउंड्रीज देखने को मिलती है सेपरेशन की। तो ये होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है। मान लो आपके पास जाओ एक मिक्सचर है जिसमें आपने जाओ सल्फर डाला हुआ है और एक सैंड डाली हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसकी कंपोजिशन जो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको उसमें सल्फर अलग, कुछ सैंड के पार्टिकल्स अलग, दैट इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं उसको हम, हेट्रोजेनस मिक्सचर। या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो याद रखो कुछ जब हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर में डालते हैं तो वो भी जाओ कुछ ना कुछ अपीयरेंस, ग्रेइश कलर की अपीयरेंस, ग्रेइश येलो कलर की अपीयरेंस देते हैं आपको कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो याद रखो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यानी कि जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन जाओ थ्रू आउट नहीं रहती, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे। तो देखो मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड हेट्रोजेनस है। मिक्सचर ऑफ, याद रखो, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ये भी हेट्रोजेनस है। और मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और देखो जो आपका, मैंने भी लास्ट में आपको बताया था कि जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है, वो भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड कोशिश की मैंने आपको हर एक चीज समझाने की। ठीक है, कोशिश की मैंने आपको हर एक चीज समझाने की। सो यहाँ पे आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ शुभम जी के ट्रिक blogspot.com पे। आप जरूर इस लेक्चर को पढ़िएगा अच्छे से, हर एक चीज समझाने